नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में जहां हर एक पार्टी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संतों ने हुंकार भरी है। संत समाज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। संत समाज बाकायदा मंच से माइक, साउंड और बैठक करके योगी सरकार के कामों को गिनाकर संतों का वोट योगी आदित्यनाथ की झोली में डालने के लिए अपील कर रहा है। धर्मनगरी चित्रकूट के रामायणी कुटी में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक चिंतन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संतों ने योगी सरकार के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि अगर संत समाज की भलाई, मठ मंदिरों की सुरक्षा और उद्धार चाहते हैं तो एक बार फिर योगी सरकार को लाना होगा। राम मंदिर चाहते हैं तो मोदी योगी की जोड़ी बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमेशा समझाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जहां आगे चलते हैं तो पीछे हिंदुत्व का दमखम दिखाई देता है, और चुनाव में भी हिंदुत्व से कई मुद्दे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या की मंदिर है, और मथुरा से भी हुंकार भरी जा चुकी है। अब संतों का साथ कितना इंपैक्ट पड़ेगा चुनाव में? इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर हिंदुस्तान में संत समाज किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए कैंपेन करता है तो इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जी। और इस तरह के फॉलोअर्स होते हैं जो गुरु की बातों को नकारते नहीं हैं, और ये कैंपेन का एक ऐसा जरिया बन जाता है जिसके सामने जाति, धर्म, लैंग्वेज, रीजन, सारा चीज़ वो खत्म हो जाता है। लेकिन संतों ने जो एक बात कही, उस पॉइंट पे मार्क करने वाली बात है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर राम मंदिर बनवाना है तो योगी जी और मोदी जी दोनों को कंटिन्यू रखना जरूरी है, और इस बात में दम है। दम इसलिए है कि अगर सरकार बदल जाएगी, सरकार तो बाहुबली होती है, बहुत सारे कानूनी दांव पेच ऐसे ऐसे होते हैं कि जिसका इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी भी काम को रोका जा सकता है, रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा विघ्न डाला जा सकता है कि फिर वो काम कभी पूरा ही ना हो जी। तो चित्रकूट में क्या घोषणा की गई कि अगर राम मंदिर बनवाना है तो योगी जी को फिर से वापस जिताना होगा जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो घूम घूम के इस बात को कह रहे हैं कि सरकार आ गई तो मंदिर निर्माण को रोक दिया जाएगा। ये बात शुरू से ये लोग कहते आ रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का नारा रहा, अभी जो जिस रास्ते अखिलेश यादव चल पड़े हैं, है ना, बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को, तो उसके बाद जो चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, तो काशीराम और मुलायम सिंह यादव एक साथ थे जी। और वो एक साथ थे तो उस समय जो नारा होता था कि अब मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम जी। तो ये उस वक्त बार बार इस बात को कहते थे कि सरकार हमारी आ गई तो हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और ये बात समाजवादी पार्टी के कई सारे लीडर्स अभी भी कहते हैं जब वो कैंपेन में जाते हैं कि हम फिर से बनवाएंगे। और ये मुस्लिम मतदाताओं को मोबिलाइज करने का ये एक जरिया बन गया है। अब इसमें सोचने वाली बात जो है कि वैसा ही कॉम्बिनेशन, वैसे ही नारे अखिलेश यादव इस बार के ओबीसी, दलित, मुस्लिम के कॉम्बिनेशन को लेकर के वो जा रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए, हमने चर्चा कर दी उस चुनाव की, तो उसका हश्र क्या हुआ था। उसका हश्र जो हुआ था वो मायावती कभी नहीं भूल सकती कि इसमें ही, इसी सरकार के दौरान जब समर्थन वापसी और सरकार गिरने की बातचीत हुई, तो वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो उसकी परिणति थी
कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बाकायदा बीएसपी के एमएलएस को, मायावती को, उसके साथ मैंने क्या नहीं किया इन लोगों ने। तो वो जो आज संत समाज कह रहा है उसमें एक पॉइंट जो सबसे बड़ा यही है कि अगर जो लोग राम मंदिर को देखना चाहते हैं कि भाई बन जाए, उनके लिए ये ज़रूरी है। और इस बात को हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि इस चुनाव में ये पहला चुनाव है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ राम मंदिर का, उसके बाद ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कहेगी कि भाई हमने राम मंदिर का वादा किया था और राम मंदिर बन रहा है। ये इसलिए इस पूरे मुद्दे का ये लिटमस टेस्ट है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो राम मंदिर को लेकर के जो अब तक इतना बड़ा बवाल मचता आया 20-30 सालों से, हर चुनाव में ये मुद्दा बनता था, अब तो इसका ये पिनाकल है कि भाई अब बन रहा है, तो क्या लोग इसके ऊपर आकर्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? और वोट कैसे मिले, वही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये हुंकार जो है वो भरा गया है। जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा करता धरता जो है वो बीजेपी है। अयोध्या भी बीजेपी की वजह से ही सामने आ रहा है। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 बनाम 20 का है। उससे ये मिलता जुलता कुछ इम्पैक्ट दिखेगा क्या? देखिए, जिस हिसाब से ये चुनाव जा रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए, ये चुनाव पोलराइज्ड होगा और हाईली पोलराइज्ड होगा। और इसकी बानगी आपको वेस्टर्न यूपी में साफ साफ दिख रही है। भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई किसान आंदोलन को लेकर के जाट नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, सब कुछ हो गया। आरएलडी ने उसी मुगालते पे आके इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। अब सवाल जो अब जाट समुदाय पूछ रहा है कि भाई हम आरएलडी को क्यों वोट दें? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, यहां दंगे हुए थे, हमारे लड़के मरे थे, हमारे लोगों को बंद किया गया, उस समय तो अखिलेश यादव साथ में नहीं थे। उस समय तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाट क्यों वोट करेंगे? हमारी टीम पूरे वेस्टर्न यूपी में घूम रही है कैपिटल टीवी की, और जहां जहां जो जाट बहुल गांव है वहां एक स्वर में सब लोग कह रहे हैं ये किसान मुद्दा तो खत्म है। मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया और आरएलडी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आरएलडी अकेले लड़ती तो हम तो आरएलडी के बारे में सोच भी सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक जो अलायंस बना है उसको हम वोट दे दे, ये जाट समुदाय के बीच ये पूरी तरीके से अब ये छा गया है। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से ये 80-20 होगा। वेस्टर्न यूपी में अगर जो अभी जाट समुदाय के लोग जो बीजेपी से दूर चले गए थे, वो अगर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए होते तो बीजेपी के लिए एक तो प्रॉब्लम होता, लेकिन सारे लोग इस तरीके से सोचते नहीं है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई लीडर मिल गया और नीचे सारे लोग जो है वो अपने आप जो है उनके साथ चले जाएंगे। वो ज़माना चला गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये तमाम ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ये दारा सिंह, ये वो सारे लोग ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, उनको ये बात समझ में आता है कि भाई कहाँ से हमको फ़ायदा हुआ है। आप जितनी भी प्रोपेगेंडा कर लें, जितनी भी बातें कर लें, लेकिन जिन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं, जिन लोगों के घर में बाथरूम बना है, जिन लोगों के घर में बिजली आई है, जिन लोगों के घर को पक्का किया गया है, वो तो सोचेंगे। और ये जो तमाम मीडिया में जो प्रचार प्रसार होता है, वो प्रचार प्रसार गांव के अंतिम छोर तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाता। जो पहुंचता है वो सरकार के द्वारा दी गई मदद, जिस तरीके से राशन मिल रहे हैं, गरीबों के बीच में कोई ज़रा सा भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और कल ही एक सर्वे आया था,
सर्वे में सारे लोग यही कह रहे हैं कि वो तो योगी के नाम पे वोट देंगे, पार्टी नहीं जानते, योगी के नाम पे वोट देंगे। और योगी और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी एक खासियत समझ लीजिए भाई, जनता क्यों उमड़ पड़ती है इनके नाम से। इनका कोई परिवार नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, इनके आगे कुछ नहीं, इनके पीछे कुछ नहीं। तो जनता यही सोचती है कि भाई ये किस लिए गलत काम करेंगे, ये क्यों घूसखोरी करेंगे, क्यों भ्रष्टाचार मचाएंगे। योगी आदित्यनाथ तो सीएम निवास के अंदर भी वो जमीन पे चटाई पे सोते हैं, हालांकि इसका वो प्रचार नहीं करते, लेकिन एक योगी का जीवन वो अभी भी जीते हैं। तो ऐसे में एक सेंटली ईडियम जो हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी महान क्यों लोग मानते हैं, क्यों इतना उनका ये था कि भाई संत आदमी है, ये तो भ्रष्टाचार थोड़ी करते हैं, ये कोई बेईमानी थोड़ी करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो ये एक इम्पैक्ट डालता है। इसलिए बड़े बड़े जो जितने भी लीडर्स हुए आप देखिए, उनके साथ ये एक अटैचमेंट होता है कि भाई ये व्यक्ति ये संत किस्म का आदमी है। इसलिए जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कभी कभी, मैं तो फकीर हूँ, संत हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, इसका इम्पैक्ट होता है। महात्मा गांधी हो गए, विनोबा भावे हो गए, जेपी हो गए, इन सब लोगों के साथ ये एक जिसको कह सकते हैं कि एलिमेंट था जो जनता के दिलो दिमाग पे काफ़ी असर करता था। वही असर योगी जी के लिए पूरे यूपी में देखने को मिलता है, जो असर पूरे देश में मोदी जी के लिए देखने को मिलता है। तो ये लड़ाई जो है, एक तरह से ये समझिए कि आपने 40, 80 और 20 के बारे में आपने बात कही, ये दरअसल पूरा का पूरा इलेक्शन ये पोलराइज होगा, होना ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से समाज के अंदर जो डिस्कोर्स चल रहा है वो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि लोग समाज के कुछ धरे से वो नाराज़ हैं। और इस तरह की बातें जो पहले हुआ करती थी, सेक्युलरिज्म है, तो अभी देखिए कोई, आप ये समझिए, कोई भी सेक्युलर लीडर यूपी में अगर चुनाव हो रहा होता 10 साल पहले, अखिलेश यादव दरगाह जालीदार टोपी पहन करके घूम रहे होते, अभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ये सारे लोग ये फर्जी वाला वो रोजा करते नहीं थे, लेकिन फिर भी इफ्तार पार्टी है ना, खाना पीना खा करके इफ्तार पार्टी, सिंबलिज्म था। दरगाह में जाना, मौलानाओं से मिलना, सब कुछ करना, बड़े बड़े पीर फकीर के पास जाकर के आशीर्वाद लेना, अभी कोई करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि समाज उस सब चीज़ों से उब गया है, इसलिए कोई अब हिमाकत नहीं करता। अब राहुल गांधी भी चुनाव होते तो देखिए मंदिर के कोर्ट के ऊपर जेन्यू पहन करके, भैया मैं हिंदू, मैं हिंदू। अब देखिए राहुल गांधी सपने में आ रहे कृष्ण भगवान अखिलेश यादव के, क्यों आ रहे हैं? अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि जो जमीनी हकीकत है वो जो बदल गया है, वो जो पहले वो जो लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, झांसा देने के लिए, ये जो गंगा जमनी तहजीब और ये और वो जो बातें होती थी, लोगों के गले अब नहीं उतरती। और इसलिए ये जो पूरा चुनाव जो है उसका सेटअप बिल्कुल तय हो गया है। ये 80-20 के बीच ही फैसला होना है। बिल्कुल 80-20 का बयान हो या संतों ने जो एक साथ हुंकार भरी है कि अयोध्या में राम मंदिर चाहते हैं, तो मोदी योगी की जोड़ी बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसका इम्पैक्ट दरअसल हमें ग्राउंड में दिख रहा है। कैपिटल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रही है। हम अपने पब्लिक ओपिनियन में पब्लिक से पूछते हैं, तो पब्लिक का यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। आप भी बहुत जगह गई हैं, आपने भी बहुत जगह का दौरा किया है। लोग, और खास करके मैं आपको बता दूं, महिलाएं खास करके योगी जी के पीछे एक बिल्कुल कह सकते कि सॉलिड रॉक वोटर्स के रूप में जो है इस चुनाव में उभर रही है। ये ग्राउंड से सीधे सीधे फीडबैक आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, दो नैरेटिव है। एक जो अखिलेश यादव बीजेपी को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी एंटी दलित है, एंटी पिछड़ा है, एंटी वंचित है, एंटी शोषित है। ये इस तरह के जो जार्गन्स होते हैं जो पुराना 70 साल से जो चला आ रहा है। मैं बार बार फिर कहता हूँ,
और मेरी बात को इस गांठ बांध करके आप रख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक सेंटेंस के अंदर ये 5-6 शब्दों का एक बार में लगातार इस्तेमाल करता हो, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो 5-6 शब्द है, वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, है ना, मजदूर, किसान, और उसके बाद समस्या बताना स्टार्ट। जो इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करे वो आप समझ लीजिए कि उसका वो बहुत ही फर्जी किस्म का आदमी है, फर्जी किस्म का नेता है। ये बेकार की बातें, आप अरबों खरबों का संपत्ति बना लो, आपके घर में करोड़ों रुपए कैश मिले और आपके मुंह से ये शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित का नाम निकले, तो वो एक कहानी है, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये इस तरह के फ्रॉड किस्म के लोग। जी बिल्कुल, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यूपी के दंगल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी को बहुत फायदा दिलाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो संतों ने साफ कह दिया है कि मोदी और योगी सरकार की वजह से ही आज अयोध्या राम मंदिर अपने रूप में आने को तैयार है। अगर आप सभी चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो तो हमें योगी सरकार को फिर लाना होगा, तभी रामलला को उनके स्थान पर विराजमान करवा पाएंगे। तो बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनावी दंगल में है, तो विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं। अब देखना होगा चुनाव में जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। उत्तर प्रदेश से विधानसभा से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।